आपने बोला कि वो पंकज गुप्ता के जो भी थे, बट वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। भाई वो मौजूद नहीं थे, मैटर तो सारा वही था। उनके बैनर से ही मैटर स्टार्ट हुआ, उन्हीं के लोग हैं सारे, उन्हीं के साथ के हैं, सब उन्हीं के जो भी है। मैं बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हमेशा तैयार हूँ और आगे भी सच्चाई के रास्ते पे ही चलूंगा। है आप बोल रहे हैं कि जनता बोल रही, वो जनता नहीं बोल रही। जनता तो वो है जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है, आप उनसे पूछिए। पंकज गुप्ता है, उसका बैनर लेके आते हैं और लाके वहाँ पे जबरदस्ती करते हैं कि इस बैनर को हम यहाँ पे लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ एमडी अनीश। संगम विहार जे ब्लॉक में वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर काफी दंगे हुए थे, जिसको लेकर के चर्चा इतनी संगम विहार के अंदर थी। 500 रुपए देकर वैक्सीन लगवाने का आरोप लगातार लगता आ रहा था। अभी हम मौजूद हैं तरुण राज के पास। तरुण राज जी वो हैं जिनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे थे। 2 दिन से संगम विहार के सोशल मीडिया पर लगातार तरुण राज को घेरा जा रहा था। तरुण राज जी, मेरा पहला सवाल ये है, जो वहाँ की जे ब्लॉक में बारात घर में जो आपने वैक्सीन सेंटर किया था, उसके अंदर 500 रुपए देकर वैक्सीन लगवाने का आरोप लगता हुआ था, उसका पूरा मामला क्या है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा पक्ष सुनने के लिए यहाँ पे आए जी। तो हमने वैक्सीनेशन जो कैंप हमारा लगा था 29/9 को हमारा वैक्सीनेशन कैंप लगा था। ठीक है। और उससे पहले हमारा एक दिन एनजीओ का प्रोग्राम हमने करवाया था, जिसमें सिलाई मशीन देने डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप था कि उन्होंने वो किया था। तो जनरली ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि 500 रुपये दे के या जो भी है जिनको, क्योंकि जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें तो उन्हें इसी तरीके सिर्फ उनका काम ही झूठी राजनीति करना है। और रही बात कैंप की, कैंप का असली मुद्दा तो शायद आपको पता ही नहीं है। कैंप का असली मुद्दा ये था कि हमने एनजीओ है हमारी, फला एनजीओ थी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे आसपास का एरिया है, लगभग यहाँ हमारे यहाँ पे 1000 लोगों को वैक्सीनेशन होना है। ठीक है। तो मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट करके, फिर विधायक जी द्वारा परमिशन लेके सब चीज़ करके, डॉक्टर से बात करके, बारात घर प्रॉपरली बुक करा के, मेरे पास रिसिप्ट भी है, पर्सनली मैंने बुक कराया हुआ है बारात घर को, उसका मैंने चार्ज भी पे किया हुआ है बारात घर को डीएम ऑफिस में। तो हमने उसको कैंप को अपना चलाया और कैंप को हमने जब स्टार्ट कराया सुबह 9 बजे हमारा सारा सेटअप स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर्स आ गए थे, सिस्टम चलने लग गया था, बाहर टोकन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो। तो हमारा टारगेट भी था कि 1000 वैक्सीनेशन करना है, तो हमारा ये भी था कि भाई भीड़ भाड़ ना लगे, 50-50 लोग करके आएँ और वैक्सीनेशन लगा लें। परंतु उसके अंदर होता क्या है, होता यह है कि कुछ टाइम बाद लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब कुछ लोग आते हैं वहाँ पे। मैं उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं था। कुछ लोग आते हैं, आके पंकज गुप्ता है उसका बैनर लेके आते हैं और लाके वहाँ पे ज़बरदस्ती करते हैं कि इस बैनर को हम यहाँ पे लगाएंगे। पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी से? जी, जो भी है, देखिए यहाँ पे भी किसी पद पर कार्यरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो भी है उनका कोई रोल नहीं बनता, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, अगर उनको अपना अपना काम करना है, समाज सेवा करनी है, तो अपना ज़मीन पर जाके करें। उसके बाद क्या हुआ, उनके लोगों को वहाँ से जो सामाजिक लोग थे उन्होंने बोला कि भाई अगर आप, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगाना भी तो बाहर जाके पोस्टर लगा लो। उनका पोस्टर लग चुका था, मेरे को भी कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसी राजनीति करनी है, नाम की करनी है तो कर लो, कोई क्या समस्या है, हमें भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। परंतु क्या हुआ उसके बाद, उस टाइम पे भी मैं मौके पे मौजूद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अंदर, कुछ लोग अंदर घुसे, जिसके 2-3 लोग हैं, वीडियो फुटेज है हमारे पास में, जब अंदर घुसे, गाली गलौज करी, सब कुछ है। तो उन लोगों ने क्या किया, मेरा बैनर उतारा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने बोला, ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप बैनर क्यों उतार रहे हो, जब ना आपका कोई रोल है ना कुछ है, आप बैनर क्यों उतारे। जो हमारा सुचारू रूप से, सब लोग, सिविल डिफेंस भी मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की घटना को वहाँ पे अंजाम दिया कि सब अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहाँ पे मैं पहुँचा, जैसे ही मैं पहुँचा, मैं सबसे पहले ऊपर गया क्योंकि ऊपर सबसे बहसबाजी हो रही थी। उसके बाद में मैंने उनको यही बोला, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा भाई हम लोगों ने इसे बुक किया है प्रॉपरली, अगर आपको कोई कहीं पे पोस्टर लगाना है, बैनर लगाना है, तो आप जहाँ बाहर लगाना था लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पोस्टर उठाया और उसके बाद में 2-3 लड़के आए मेरे को मारने के लिए। उन्होंने मेरे को बहुत कोशिश की, बहुत हमारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हमारे साथ हाथापाई भी हो जाती। और उसके बाद इन्होंने बाहर से
बाहर नीचे मेरे पास सारी वीडियो की फुटेज है, वीडियो की भी फुटेज है, बुकिंग कराई है मेरे पास उसकी भी फुटेज है, और जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है उसका भी मेरे को डाटा मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, जब भी कोई चीज़ होती है जहाँ इंसान गलत है उसे गलत मानना चाहिए। वो जिस राह पे चल रहे हैं लोग, वो राह बहुत गलत है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन वो सामने आ जाती है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया, पर्सनल चीज़ में आके हमने वैक्सीनेशन अपने थ्रू जैसे भी बुक कराया, जिस तरीके से भी कराया, अगर किसी को कराना है तो आप अपना ग्राउंड पे जाइए, मेहनत करिए और अपना बुक कराइए। हम किसी को रोकने आए तो हमारी बात है, हमारी गलती है, लेकिन कहीं पे भी जाके जब आपका किसी चीज़ में रोल नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर जाके आप अपना बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, तो उसमें तो ऑब्जेक्शन हो गई होगा। हमने उसके बावजूद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर कॉल की, जो माहौल दिख रहा था, क्योंकि मेरे को नीचे बुला रहे थे कि तुम नीचे आओ, गालियाँ भी दे रहे थे, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे भी दूंगा, लेकिन आप उसको चला नहीं पाओगे कि उसमें इतनी अभद्रता से बात की गई हुई है। अब वही लोग, उनके पास कुछ नहीं मिला तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने वैक्सीनेशन के पैसे लिए। जी वहाँ सिविल डिफेंस के लोग मौजूद थे, सब मौजूद थे, और चैनल वालों ने उनकी बाइट भी ली थी, सिविल डिफेंस की भी ली थी, वहाँ पे जो लोग सहायता करा रहे थे उनकी भी ली थी, सब चीज़ है। फिर हमने पुलिस वाले में कंप्लेन करी, पीसीआर के लोग आ गए, समय पे आ गए थे वो लोग। उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो सारे लोग चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से अपना ऑफिस पे आ गया। उसके बाद मैंने अपनी जो लिखित कंप्लेन थी वो मैंने अपनी रिटर्न कंप्लेन दी कि भाई पुलिस में ऐसे ऐसे मेरे साथ आज घटना घटी है, मेरे को मारने की भी धमकी दी गई कि तुम बाहर मिलो। वो वीडियो में साफ साफ आवाज़ आ रही है कि नीचे उतरो तो मेरे को बताते हैं, जो भी है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, जिससे भी राजनीति करनी है अपनी काम पे राजनीति करिए, अपने काम को आधार बना के राजनीति करिए। किसी के मेहनत में जाके क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक को सब पता है। वहाँ पे उस टाइम पे जो माहौल हो गया था उस तरीके से वहाँ पे 200-250-300 लोग मौजूद हो गए थे। हमने इतना प्रयास किया कि भाई इस तरह का माहौल ना हो, सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि ये टाइम हमारा ऐसा है कि इतनी गैदरिंग करना भी हमारे लिए सही नहीं है। परंतु उसके बाद फिर वो माहौल को कवर अप किया गया, माहौल फिर ठीक किया गया, फिर दोबारा वैक्सीनेशन का कार्य चालू कराया गया। और डॉक्टर्स ने भी 100 नंबर कॉल करी कि उन्हें वहाँ पे पत्थर वगैरह जो फेंके गए, अच्छा सबसे ज़्यादा ये हुआ कि उसमें पत्थर किसी के लगा नहीं। अगर वो किसी के लग जाता तो बहुत, मान लो सर भी फट सकता था, चोट भी लग सकती थी। और जिस तरीके से अभद्रता उन्होंने की है वहाँ पे, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आगे भी नहीं की जाएगी। हम जिस तरीके के कैंप लगा रहे हैं आगे भी लगाते रहेंगे। जिस तरीके से मैं बीच में जनता के बीच में रह के काम कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कौन राजनीति पोस्टर से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। जिससे अपनी राजनीति चमकानी है वो किसी भी तरीके से चमकाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारे काम में बाधा क्यों डालनी। करम जी, वहाँ की जनता ने जो आरोप लगाया था आपके ऊपर, वो ये आरोप लगाया था, पहला 500 रुपये लेकर आप वैक्सीन लगवा रहे हो, दूसरा जो बुजुर्ग महिला है जो सीनियर सिटीजन में आती है उसको भी लाइन में लगना पड़ रहा था, तीसरा कि तरुण राज हमारे क्षेत्र में जयपुर से आकर वाटर टैंकर की सप्लाई करते हैं, वो भी पैसे लेकर। जो पीड़ित थे वहाँ पर, जो वहाँ बता रहे थे कि हमारे बच्चों को मारा, उसके बाद हमारे ऊपर ही शिकायत दर्ज करा दी थाने में। देखिए, सब षड्यंत्र है। और उसके बाद आपने बोला कि वो पंकज गुप्ता के जो भी थे, बट वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। भाई वो मौजूद नहीं थे, मैटर तो सारा वही था, उनके बैनर से ही मैटर स्टार्ट हुआ, उन्हीं के लोग हैं सारे, उन्हीं के साथ के हैं, उन्हीं के जो भी है। मैंने तो उस चीज़ को ये भी बोला कि वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बट जो भी है सारा, जो भी था उसी मैटर पे सारा सारा हुआ, उन्हीं के बैनर पे हुआ। क्या मतलब बनता था? अगर आपको आना था आप खुद आ जाते, आगे लगा लेते, बैनर लगाना था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सेकंड, अब यहाँ जो जनता है, आप बोल रहे हैं कि जनता बोल रही, वो जनता नहीं बोल रही। जनता तो वो है जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है, आप उनसे पूछिए। भाई जिन्होंने लगवाई वही तो आपको बता पाएंगे कि हमसे पैसे लेके लगवाई है या फ्री की लगवाई है या फिर हमने पैसे दिए हैं, या फिर आप वो बंदे डिसाइड करेंगे जिनकी वैक्सीन लगनी ही नहीं थी या लग चुकी है। और जिनको देखिए, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो मेरे को गाली दे रहे हैं, वो तो इस चीज को बोलेंगे ही, उनके पास तो और कोई दूसरे है नहीं। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। जब मैं अंदर घुसा, अंदर घुस के मेरे किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाई, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं ऊपर गया क्योंकि वो दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, मतलब बैनर को लेकर के। तो मैंने उसे वहीं पे रोका, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ पे क्यों आए, जो मैंने आपको पहले जिस तरीके से बताया। और कोई तीसरी बात हमारी नहीं हुई है। उसके बाद मैंने बहुत अपना धैर्य रखा। जिस तरीके से मेरे को गालियाँ दी जा रही थी, जिस तरीके से
बदनाम किया जा रहा है या जो भी है, मैं बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हमेशा तैयार हूँ और आगे भी सच्चाई के रास्ते पे ही चलूँगा। जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे 200-300 लोग मौजूद थे, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने गालियाँ दी हैं, किसके लोग थे, क्या है क्या नहीं है, सब सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा, तरुण राज हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका सच क्या है। लड़ाइयाँ हुई थी, पत्थर भी फेंके गए थे, बताया जा रहा है कि पत्थर भी फेंके थे। उस पर पुलिस मुकदमा किया जा चुका है, आगे की जांच पुलिस के हाथ में है। आप देख रहे थे एनसीआर समाचार, कैमरामैन हफीज के साथ मैं एमडी अनीश।